राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप सब परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय सभी संत समाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस भारत के कल्याण के लिए ये गोष्ठी रखी हुई है, जिसमें आप सभी ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार दिए हैं। अच्छी बात है ये कि आज इन्होंने हम सभी संत समाज को इकट्ठा किया है, परंतु ये संत समाज पहले से ही इकट्ठा है। संत समाज का तो बचपन से ही ये कार्य होता है कि वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को धर्म की ओर लाएं, सनातन धर्म के बारे में बताएं। और मैं देखता भी हूँ, हमारे पूजनीय श्री नारायणपुरी जी हैं, अपनी दैनिक क्रिया कर घर घर जाकर भागवत की कथा करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं। वहाँ एक हमारी साधु जी बैठी हुई हैं, ये भी भागवत कथा करती हैं। हमारे गांव किन्नू से आए हुए महाराज जी, ये भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा, परंतु ये इन्होंने जो कहा हमारे महाराज जी ने, अजनौली वालों ने, कि ये जो गोष्ठी है इसमें विधानसभा का और राज्यसभा का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये कार्य उनका है। संतों का कार्य तो संत अपना कार्य कर रहे हैं, दिन रात उनका यही कार्य है। मैं भी घर घर में जाता हूँ और यही उपदेश हम देते हैं कि घर घर में गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, उनकी चौपाइयों का पाठ हो, और जो नशा मुक्ति के बारे में हम बात करते हैं, अपनी जगह जगह जाते हैं। और कई हमारे भक्त ऐसे हैं जो हमारे उपदेशों को सुनकर अपने जीवन को बदल देते हैं। और ये हमारे पूज्य नारायणपुरी भी जानते हैं, अजनौली वाले महाराज जी भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जिन जिन के अपने भक्त हैं, उन भक्तों को इन्होंने ऐसे संजोकर रखा हुआ है, जोड़कर रखा हुआ है कि जब भी कोई हिंदू समाज के ऊपर बात आती है, हम सब एकत्रित हो जाते हैं। अभी कल परसों ही मेरे ख्याल से पूजनीय श्री बाल बाबा जी ने भी गौ रक्षा के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता कहने के लिए एक यात्रा निकाली थी, सबने उसमें सहयोग दिया। तो ये बात अच्छी है कि हम इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे ही रहेंगे, परंतु इसके साथ हमें राजनीति वाले लोगों का सहयोग आवश्यक है, जरूरी है। और दूसरी बात मैं एक कह देना चाहता हूं कि हम हिंदू राष्ट्र को जरूर बनाएं, ये हमारा कर्तव्य है। बना रहे हैं, बन रहा है हिंदू राष्ट्र, बन जाएगा यदि ये राजनीति वाली बात हट जाए। ये बात हट जाए तो ये बन जाएगा हमारा बात। पर इस भारत राष्ट्र हिंदू के साथ साथ हमें थोड़ी अपनी वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अभी कह रहे थे कि जो दूसरे लोग हैं, छोटी जाति वाले लोग हैं, उनको आज कहां से कहां बिठा दिया जा रहा है, ऊंचे पद पर बैठ रहे हैं। और जो हम स्वर्ण जाति वाले हैं, हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, और वो गिलास जल का उनको पिला रहे हैं, उनके फायदे इधर उधर कर रहे हैं। ये खत्म हो। अपना अपना हर वर्ण व्यवस्था, जो छोटी जाति वाले हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो भागवत नहीं कर सकते। भागवत करना, ब्रह्म ज्ञान देना, ये संतों का और ब्राह्मणों का धर्म है। गीता के 18वें अध्याय में ये बातें लिखी हुई है कि अध्ययनम, अध्यापनम, जजनम, याचनम, दानम, परिग्रहम च ब्राह्मण कर्म स्वभावम। हर हर का अपना अपना कर्म बताया हुआ है। उस कर्म के अनुसार हम अपनी वर्ण व्यवस्था बनाएंगे तो हमारे वैदिक सनातन धर्म बचेगा। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि क्या क्या ब्राह्मण के कर्म है, क्षत्रिय के, शूद्र के, वैश्य के क्या कर्म है। हमें उन्हीं कर्मों के अनुसार अपने अपने काम करने चाहिए। ये ठीक है, हमारा आश्रम है, महाराज का आश्रम, सबका आश्रम है। आश्रम में कोई भी प्रणाम करने आता, हम जाति पुष्कर प्रसाद नहीं देते हैं, हम जाति पुष्कर दीक्षा नहीं देते हैं, परंतु हमें फिर भी ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था अति आवश्यक है। व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जिसका जो कार्य वो कार्य करे। राम राज्य में ये बात आई थी, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में ये बात आई थी, जब किसी का एक भगवान
श्री कृष्ण के रहते रहते किसी का एक बालक बार बार मर जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा प्रयास कर उसको बचाने का, नहीं बच पाया। अंतिम ये पता लगा कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति है जो पहाड़ पर जाकर अंगूठे के बल होकर तपस्या कर रहा है। उस तपस्या का ये परिणाम निकल रहा है कि धर्म की क्षति हो रही है। तो वो धर्म की क्षति ना हो, इसलिए वो अपने अपने कर्म पर हम अटल रहें। जो ब्राह्मण का कर्म वो ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय का कर्म क्षत्रिय कर सकता है, और शूद्र का कर्म शूद्र ही करेगा, वैश्य का कर्म वैसे ही करेगा। मैं कई बार अपने इस देश से बाहर, अपने इस प्रदेश से बाहर जाता हूँ, कई जगह मैं जाता हूँ माथा टेकने के लिए, तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी का एक छोटा यही श्वेत वस्त्र होता है। तो मैं मंदिर में कई बार मत्था टेकने गया तो वहां डंडा लेकर पुलिस वाले खड़े होते हैं, धक्का लग जाए चलो भागे चलो भागे चलो। और कोई मिनिस्टर आ रहा है, जो बड़ा आदमी आ जाए, वो चाहे छोटी जाति का अपने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कराएंगे, उनकी पूजा भी कराएंगे। मेरे साथ वाले लोग कहते हैं कि ये महाराज जी हैं, इनको जरा दर्शन कर। तो क्या हुआ महाराज जी है, तो क्या हुआ महाराज जी है, क्या मेरे महाराज जी है। तो ये बात तो उसमें बड़ी दुखदायी हमें लगती है। कपड़े उतारने से क्या कुछ नहीं किया जाता है। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान देना है। ये मुख्य बात है कि संतों का भी मान सम्मान होना चाहिए। संत का समाज में हर जगह भक्त लोग सम्मान करते हैं, परंतु बड़े बड़े मंत्री को देख लो, बड़े बड़े वो लोगों को देखो जो वोट लेने को आते हैं, बाद में बात तक नहीं पूछते, आकर आंख नहीं बुलाते हैं। तो ये सब को हमें साथ लेकर चलना है। भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, और अपनी वर्ण व्यवस्था को भी हमने संभाल कर रखना। अपने मनुस्मृति जो कहती है, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, उसके अनुसार ही अपने जीवन को हमें चलाना है। तो आज ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री मुख्य श्री गोपाल जी ने आप सबका यह समागम कराया है। वैसे ही कहते हैं कि महत संघ सो ध्रुवो अगम्य और यहाँ संतों का संग हो जाता है, वहां तो भवसागर से बेड़ा अपने आप ही पार हो जाता है। संत समाज को पहले से इस कार्य में लगा हुआ और आगे भी लगा रहेगा। बस जरूरत है तो उन लोगों की जो लोग फूट डाल रहे हैं, जो लोग इधर उधर की बातें कर अपने घुटनों के लालच में आकर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे बिठा देते हैं, उन लोगों से हमें बचना है। तो ज्यादा मैं न कहता हुआ एक बार फिर आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत, और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि